प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा। आपका प्रवचन सुनते सुनते कभी कभी आंखें गीली हो जाती हैं और आंसू बह जाते हैं, तब मन और तनाव हल्का हो जाता है। वैसा ही भजन सिमरन में बैठे कभी कभी अनुभव होता है। दोनों स्थितियां मुझे आनंदपूर्ण लगती हैं। प्रार्थना और ध्यान, संकल्प और समर्पण, दो अलग अलग मार्गों में से कौन सा मार्ग चित्त भंजन करेगा, मैं किस में डूब जाऊं, कृपया समझाने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। पूछा है निरंजन भाई ने, एक है जगत चितरंजन का और एक है जगत चित्त भंजन का। चितरंजन का अर्थ है मन के खिलवाड़ में लगे हो, मन के राग में लगे हो, मन के रंग में लगे हो। चित्त भंजन का अर्थ है मन टूट गया, मन गया। मन के जो पार है उसे उतरने का अवसर तुमने दिया। अब जैसा कि मित्र ने प्रश्न पूछा है, ये मित्र इसी चेष्टा में लगे हुए हैं। अच्छी उनकी चेष्टा है और परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। वसंत दूर नहीं होगा, पहले फूल खिलने लगे हैं। आषाढ़ के मेघ घिर गए हैं, वर्षा जल्दी ही होगी। चित्त भंजन भी होगा। और मैं कहता हूँ ये आंसू शुभ लक्षण है, पहली बूंदाबांदी है। पूछते हो आपका प्रवचन सुनते सुनते कभी आंखें गीली हो जाती हैं, आंसू बह जाते हैं। मैं कहता हूँ बहो उन आंसुओं में। आंसुओं से ज़्यादा पवित्र मनुष्य के पास और कुछ भी नहीं है। आंसुओं से ज़्यादा प्रार्थनापूर्ण भी मनुष्य के पास और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे शब्द तो थोथे हैं, तुम्हारे आंसुओं में अमृत है। तुम जब कहते हो वह तो कही ही बात होती है, जब तुम रोते हो तब वह बात प्राणों की होती है। असल में आंसू आते ही तब हैं जब तुम्हारे प्राणों में कुछ ऐसे भाव उठते हैं जो शब्दों में नहीं समाते, जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जहाँ शब्द असमर्थ हो जाते हैं, जहाँ शब्द नपुंसक सिद्ध होते हैं, वहीं तो आंसू बह जाते हैं। भाव की दशा है आंसू, और भाव विचार से गहरा है। भाव में डूबो, इस भावोन्माद को बढ़ने दो। ये आंसू तुम्हारी बाहर की आंखों को ही स्वच्छ नहीं करेंगे, ये भीतर की आंखों को भी स्वच्छ कर जाएंगे। धनी धर्मदास जी ने कहा है, साधारण आदमी तो ऐसा है जिसकी चारों फूटी हैं, बाहर की भी दो और भीतर की भी दो। तुम्हारे पास बाहर को देखने वाली आंख ही नहीं है, भीतर को देखने वाली आंख भी है, लेकिन भीतर की आंख तो बंद पड़ी है सदियों से। उस पर तो ऐसी धूल जमी है कि लगता है अंधी हो गई। अब तो बाहर की आंख पर भी धूल जमने लगी है। अब तो बाहर की आंख से भी कुछ ज़्यादा सूझता नहीं है, बस काम चलाने लायक रह गई है बाहर की आंख भी। पत्थर दिखाई पड़ता है, पत्थर में छिपा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तो बाहर की आंख भी कुछ खास नहीं देख रही, क्षुद्र को देखती है, व्यर्थ को देखती है, सार्थक से चूक जाती है। आंसू, हाँ, वैज्ञानिक कहते हैं बाहर की आंख को स्वच्छ रखने की विधि है। धूल न जम जाए तो आंसू आ जाते हैं। ज़रा सी कोई पत्थर चला जाए या कोई कीड़ा चल जाए, आंसू आ जाते हैं। आंसू उस धूल मिट्टी को निकालने का उपाय है। अब रात को बिना चश्मे के तुम चलाओगे, बाइक चलाओगे, एक्टिवा चलाओगे तो आंख में कभी कीड़ा भी घुस जाता है,
कचरा चला जाता है, छोटी छोटी कंकड़ी, तो आंसू उसको निकालने का उपाय है। और तुम जानकर हैरान होगे कि आंसू बहते तो कभी कभी हैं, लेकिन आते 24 घंटे हैं। जब भी तुम पलक झपकाते हो तब तुम्हारी पलक गीली हो जाती है और आंख को पोंछ जाती है। यह पोंछना चल रहा है निरंतर। अगर तुम्हारी पलक गीली ना हो तो तुम्हारी आंख जल्दी ही खराब हो जाएगी। आंसू सूख जाएं तो आंख भी सूख जाएगी। कभी किसी व्यक्ति को मरे हुए को देखा, उसकी आंख सूख जाती है। चलो, व्यक्ति को देखने से तो तुम लोगों को डर लगता होगा, किसी जानवर की आंख को देखना, आंख खुली रही होगी तो आंख बिल्कुल सूख जाएगी। मेरे घर में गाय भैंसें रखी थी जब मैं छोटा था। हमारे एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ भैंस का, पता नहीं उसको क्या दिक्कत हुई, वो मर गया। तो उसकी एक आंख खुली रह गई। तो मैंने देखा कि उसकी आंख खुली है, और मैंने जब उसकी आंख को हाथ लगाया तो उसकी आंख बिल्कुल सूखी की सूखी थी। तो आंसू सूख जाएं तो आंख भी सूख जाएगी। अब यह पलक तुम झपकते क्यों हो? ये इसीलिए झपकते हो कि प्रतिपल कुछ न कुछ आंख पर जम रहा है। हवा में धूल के कण हैं, बड़े सूक्ष्म कण हैं, और आंख शीशे के समान है, इसीलिए पलक घूमती रहती है। पलक पूरे पल आंख को साफ करती रहती है। पलक गीली है, जैसे गीले कपड़े से कोई आईना पोंछ दे, तो प्रतिपल 24 घंटे तुम्हारी पलक गीली है, और गीली पलक काम कर रही है। ये तो वैज्ञानिक कहता है, शरीर शास्त्री कहता है कि आंसू का प्रयोजन है। इसीलिए स्त्रियों की आंखें तुम्हें ज़्यादा ताज़ी, ज़्यादा रसपूर्ण, ज़्यादा गहरी मालूम होंगी, क्योंकि स्त्रियां अभी भी आंसुओं की कला भूली नहीं है। पुरुष भूल गया है। पुरुष को एक अकड़ छा गई है। पुरुष को एक वहम पैदा हो गया है कि पुरुष को रोना नहीं चाहिए। बस एक दुर्भाग्य की बात है, ना मालूम किन नासमझों ने पकड़ा दिया कि पुरुष को रोना नहीं चाहिए। छोटे बच्चे तक को तुम रोने नहीं देते, उससे कहते हो बंद करो, क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो, क्या तुम लड़की हो? और छोटे लड़के को भी अकड़ा जाती है। लड़की को वह होना नहीं चाहता कि मुझे लोग लड़की कहें, क्योंकि स्त्री की ऐसी दुर्दशा तुमने कर रखी है कि स्त्री होना अपमानजनक मालूम पड़ता है। तुम लोगों ने देखो कितना ज़्यादा स्त्रियों पर अत्याचार किया है, और आज स्त्रियां जब पुरुषों पर अत्याचार कर रही हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है। वही बात है जैसे को तैसा, तो ज़रा बैठकर बात ख़त्म करने की कोशिश करो। नहीं होती है तो भाई अगला कदम उठाओ। अगर रह सकते हो इकट्ठे तो रहो, वैसे झुकना तो दोनों को सीखना चाहिए। मैंने सुना है एक घर में एक लड़का अपनी माँ से बहुत नाराज़ हो गया। ज़्यादा नहीं, कोई करीब 9 साल का था। उसने बाथरूम में अपने को बंद कर लिया और दरवाज़ा ही ना खोले। माँ बड़ी घबराई, दरवाज़ा पीटा माँ ने। वह बोले ही नहीं, वह बिल्कुल सन्नाटे में खड़ा हो गया, बिल्कुल ध्यानस्थ हो गया भीतर। माँ की घबराहट बढ़ गई। पति ऑफिस गया हुआ था, क्या करें क्या ना करें। उसने पति को फ़ोन किया। उसने कहा भाई समझाओ, निकाल लो इसे। अब मैं आकर भी क्या करूँगा, अब वह नहीं खोलता। जब कोई उपाय न रहा तो उसे याद आया कि पड़ोस में एक पुलिस वाला रहता है, शायद वह डरा धमका कर निकाल सके। तो उसने पुलिस वाले को खबर की। पुलिस वाला आया। वह पास महिला से पूछा कि कौन है, कितनी उम्र का है। उसने कहा जी मेरा लड़का ही है, 9 साल का है। पुलिस वाला पास आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा बिटिया बाहर निकला। वह लड़का एकदम दरवाज़ा खोलकर निकला और उसने कहा तुमने समझा क्या है, लड़का हूँ, लड़की नहीं। मगर इतनी सी बात उसे बाहर ले आई। पुलिस वाला जानता है लोगों की मूर्खताएं, उन्हीं से तो उसका 24 घंटे काम पड़ता है। उसने तरकीब निकाल ली, एक मनोवैज्ञानिक तरकीब कि बिटिया बाहर आ जा। लड़का गुस्से में आ गया। उसने कहा हद हो गई,
कौन मुझे बेटी पुकार रहा है? छोटे से छोटे बच्चे को तुम जहर से भर देते हो। तुम उससे कहते हो तुम लड़की थोड़े ही हो। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री की आंख में भेद नहीं किया। दोनों में आंसुओं की ग्रंथियां बराबर हैं। इसलिए पुरुष को भी रोना उतना ही आना चाहिए जितना स्त्री को। नहीं तो आंसू की ग्रंथि उतनी ना बनाई होती प्रकृति ने, अगर पुरुष को रोना नहीं था। लेकिन पुरुष ने अपने को रोक लिया है, अपने आंसू घोंट कर पी गया है। उसकी वजह से पुरुष की आंख से गरिमा खो गई, रूखी सूखी हो गई, मरुस्थल जैसी हो गई, गहराई खो गई, जादू खो गया है। आंख में चमक नहीं रही है, चमत्कार नहीं रहा है। तुम लोग देखना, किसी भी बड़ी उच्च कोटि के संत पीर फकीर, उसकी आंख देखना कैसे तर होंगी, चमक, क्या बात है, जैसे अभी अभी रोकर हटा हो। बड़ी ही स्वच्छ साफ आंखें होंगी उसकी। अब तुम लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में दुगनी संख्या में पुरुष पागल होते हैं स्त्रियों के, और दुगनी संख्या में मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं, और दुगनी ही संख्या में पुरुष आत्महत्या करते हैं। और इसके बहुत कारण हैं, और उनमें एक कारण यह भी है कि पुरुष रोना भूल गया है। स्त्री को जब कभी कोई भाव बहुत गहरा घेर लेता है तो वह रो लेती है, रोकर हल्की हो जाती है, आंसुओं से भाव बह जाता है। पुरुष के पास भाव को बहाने का कोई उपाय नहीं है। सब भाव इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, और एक ऐसी घड़ी आ जाती है कि झेलना असंभव हो जाता है। फिर कूद जाता है, बस के नीचे आ जाता है, थोड़ा लो लेता तो हल्का हो जाता। मुझे एक याद आती है बात एक आंटी जी की। वो रोती ही रहती हैं, उनकी अपनी परेशानी है तो वे रोते रहते हैं। जब वे मेरे से बात करते हैं कॉल पर तो बाकी कहते हैं कि भाई मत रोया करो माता, मत रोया करो। मैं बात कहता हूँ, मैं अपने मजाक में रहता हूँ उनके साथ, तो मैं कहता हूँ और ज़ोर ज़ोर से रोया करो, पूरे मोहल्ले को पता लगना चाहिए। फिर वे कहती हैं नहीं मनदीप, ऐसा थोड़े ना होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, रोना नहीं रोकना चाहिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से रोया करो। और अगर फिर भी कोई ना सुने, ऐसा करो, एक माइक ले लो और एक स्पीकर ले लो, ज़ोर ज़ोर से रो कि आज मैं रो रही हूँ। क्योंकि इससे फ़ायदा तो कुछ है नहीं। ज़्यादा रोने से आंखें अंधी हो सकती हैं। हर चीज़ की मात्रा ठीक होनी चाहिए। नमक ज़्यादा पड़ जाए तब दिक्कत, कम चला जाए तब दिक्कत, चीनी ज़्यादा हो जाए तब दिक्कत, कम पड़ जाए तब दिक्कत। सो इसीलिए हमें बैलेंस में रहना चाहिए। तो मैं उनसे कई दफ़ा कहता हूँ, तो जब भी जाता हूँ तो वे खुश हो जाती हैं। फिर उसके बाद फिर वही का वही, क्योंकि उनके दिमाग में कोई ना कोई बात उनको खाए जाती है कि हाँ मैंने ये किया, ऐसा मुझे ये मिला। तो वो बात जब भी बार बार घूमती है तो उनको रोना आता है। ऐसा ही हम सभी के साथ होता है। कोई ना कोई बात दिल के गहराई में चुभती रहती है कि हाँ मैंने इस तरह से किया और सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने तो उसका बड़ा भला किया, मैंने तो उसका बड़ा अच्छा किया, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है। तो इसलिए रोना आता है। देखो मैं तुम लोगों को कहता हूँ एक दो बार रोना हो रो लेना, परंतु उसके बाद ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम किसी का भला करोगे तो ज़रूरी नहीं कि जिसका तुम भला कर रहे हो सामने वाला ही तुम्हारा भला करे। हो सकता है कोई ना कोई और व्यक्ति आ जाए, कोई ना कोई और व्यक्ति भला कर दे। अब मेरे दिल में इच्छा होती है कि हाँ मेरे माता पिता मेरे से सेवा करवाएं, परंतु उनकी इच्छा नहीं होती कि हम करवाना चाहें। तो कहीं ना कहीं से घूम फिर कर सेवा करने का मौका मुझे मिल ही जाता है। बुज़ुर्गों की सेवा करने का मौका मिल जाता है। कईयों की सेवा हो जाती है कि उनसे कोई दो चार बातें कर लो, उनका दिल हल्का कर लो, उनसे कोई भी बात पूछ लो, हंसा दो उनको। तो बुज़ुर्गों की सेवा हो जाती है। और कईयों का दिल नहीं लगता, उनके पास बैठ जाओ तो उनकी सेवा हो जाती है। तो तरह तरह से, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी की मदद की बदले में वो व्यक्ति भी आपकी मदद करे। अब उदाहरण के लिए मान लो मनदीप और दीपू दो अलग अलग शख्स हैं। अब मनदीप दीपू की मदद करता है
पर बदले में दीपू मनदीप की मदद नहीं करता। अब ज़रूरी थोड़े ना है कि दीपू के अंदर भी वही भावना हो जो मनदीप के अंदर है। तो मनदीप की भावना अलग है, उसकी अवस्था अलग है, और दीपू की भावना अलग है, उसकी अवस्था अलग है। तो जब वो मनदीप दीपू की मदद करेगा तो मनदीप ये ना सोचे कि ये दीपू मेरी बदले में मदद करेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा सोचेगा तो वो तो बिजनेस हो गया, वो तो कारोबार हो गया। क्या यही बिजनेस और कारोबार हम डेरों में, सत्संग सेंटरों में नहीं कर रहे कि हम सेवा कर लेते हैं, भजन सिमरन के लिए तो हम बैठते नहीं, क्या पता सेवा करने से हो जाए। ऐसा ही सोच है ज़्यादातर व्यक्तियों की। तो ये सोच ज़्यादातर ठीक नहीं है। सेवा का मकसद है हमें विनम्रता दिलाना, दान देने का मकसद है हमारे अंदर पकड़ने की भावना को छोड़ना। हमने अलग अलग चीज़ें पकड़ रखी हैं। किसी ने अपने घर को पकड़ रखा है, किसी ने अपनी तिजोरी को, किसी ने अपना बैंक बैलेंस, किसी ने अपने पैसे को पकड़ रखा है, किसी ने कुर्सी को पकड़ रखा है। तो हमारी अलग अलग पकड़े हैं। तो ये जितनी भी पकड़े हैं, तो पुराने जो मनीषी थे वो बड़े समझदार थे। वो कहा करते थे कि भाई दान करो, दो, जो कुछ दे सकते हो दो। इसलिए तो कबीर महाराज जी ने एक जगह कहा था कि भाई 100 हाथों से इकट्ठा कर, 1000 हाथों से बांट दे। कि अगर 100 हाथों के द्वारा तुमने कोई चीज़ इकट्ठा की तो उसको 1000 हाथों के ज़रिए बांट दे। बांटता जा, बांटने से तेरे जो अंदर पकड़ है वो पकड़ छूटती जाएगी, देने की भावना आएगी, और जब तू मरेगा तो उससे तुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, या जब तू ध्यान में डूबेगा तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो सेवा का भी यही मकसद था कि भाई अहंकार टूटे, हम झुकना सीखें। परंतु सेवा से झुकना तो क्या सीखना था, उल्टा अहंकार पैदा हो गया, सेक्रेटरी होने का, जत्थेदार होने का, या प्रधान होने का, या कोई भी किसी भी प्रकार का अहंकार हो जाता है। परंतु असल मकसद तो ये था कि हमें अहंकार की त्याग हो, हमारा अहंकार नीचे झुके, हम झुकना सीखें। परंतु वो तो हुआ नहीं। अगर वो हुआ नहीं तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसीलिए हमें जब भी सेवा में जाएं या कहीं भी कुछ भी करें तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम ये कर रहे हैं और भाई ध्यान की जगह सेवा नहीं ले सकती। हाँ, पर एक वक्त में सेवा ध्यान की जगह ले सकती है अगर सेवा निष्काम भाव से की जाए। ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ, बस यही सोचो कि करने वाला मेरा गुरु है, मेरा परमात्मा है, या मेरा वाहिगुरु है, या मेरा अल्लाह है, या जिसको भी तुम लोग मानते हो वो। करने कराने वाला वो, और मैं सिर्फ उसका एक ज़रिया हूँ। सेवा कर रहा है ये शरीर, करवा वो रहा है। अपने आप में से मैं भाव को हटा दो तो उससे तुम्हारा सेवा का भी फायदा मिलेगा। धीरे धीरे तुम भीतर खिसकते चले जाओगे। परंतु अगर तुम लोग सोचो कि भैया भजन सिमरन के ज़रिए और उसको छोड़कर हम सेवा करने से ध्यान में डूब जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब आप लोगों का अहंकार झुके। तो मैं बात कर रहा था निरंजन भाई की, कि निरंजन भाई के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जिस तरह बाहर की आंख धुलती है आंसू से, उसी तरह भीतर की आंख भी धुलती है आंसू से। क्योंकि हमारी सब चीज़ें दोहरी हैं। शरीर बाहर है, आत्मा भीतर है। 2 आंखें बाहर है, 2 आंखें भीतर हैं। 2 कान बाहर हैं, 2 कान भीतर हैं। और जैसे आंसुओं का एक बहिरंग रूप है, ऐसे ही आंसू का एक अंतरंग रूप है। प्रत्येक चीज़ बाहर और भीतर से बनी हुई है। जो बाहर का रूप है आंसू का जल, वह तो बाहर की आंख को धोता है, और भीतर का जो रूप है भावना, वह भीतर की आंख को धोता है। रो सको अगर दिल खोलकर तो पर्दे उड़ जाएं, ढलके ढलके आंसू ढलके, छलके छलके सागर छलके, दिल के तकाजे उनके इशारे, बोझल बोझल हल्के हल्के, झलके अब तो मुखड़ा झलके, कितने उलझे कितने सीधे, सस्ते उनके रंग महल के।
देखो, प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा हुआ, भाव से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। आंख से तलाश तो बहुत दूर, आंसुओं से तलाश तो बहुत निकट। तो मैं कहता हूं मेरे मित्र, आंसुओं को धन्य भाव समझो। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी अब तक की धारणाएं आंसुओं को रोकने की चेष्टा करेंगी। तुम धारणाओं की मत सुनना, तुम इन आंसुओं को बरसने देना, इनको तल्लीनता से आने देना, इनके साथ एकात्म हो जाओ। ये आंसू ही नहीं है, ये तुम्हारे हृदय में उमगे हुए फूल हैं। कहा है कि प्रवचन सुनते सुनते कभी कभी आंखें गीली हो जाती हैं और आंसू बह जाते हैं, तब मन बड़ा ही हल्का हो जाता है, तनाव हल्का हो जाता है। वैसा ही भजन सिमरन में भी कभी कभी अनुभव होता है। दोनों स्थितियां आनंदपूर्ण लगती हैं। इसलिए प्रश्न उठा है कि प्रार्थना और ध्यान, संकल्प और समर्पण, दो अलग अलग मार्ग में कौन सा मार्ग चित्त भंजन करेगा। चित्त भंजन का मतलब मन को तोड़ेगा। कुछ लोग हैं जिन्हें मार्ग चुनना पड़ेगा, कुछ लोग हैं जिन्हें चुनने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से या तो ध्यान का मार्ग चुनना पड़ेगा या प्रार्थना का मार्ग। वे कौन लोग हैं जिन्हें इस तरह का चुनाव करना पड़ता है? और कुछ लोग हैं जिन्हें चुनाव की ज़रूरत नहीं है, जो दोनों के साथ साथ आत्मसात कर लेंगे। वे कौन लोग हैं जो दोनों को एक साथ आत्मसात कर सकते हैं? ख्याल रखना, ऐसे लोग हैं जो 90% बौद्धिक हैं और 10% हार्दिक हैं, यानी बुद्धि से सोचते हैं और कम अपने दिल की बात सुनते हैं। इनके लिए तो उचित होगा कि ये ध्यान का मार्ग चुनें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के लिए बैठें, धुन सुनने के लिए बैठें, क्योंकि 90% है वही मार्ग बन सकता है। कुछ लोग हैं जो 90% भाव हैं और 10% विचार हैं, यानी कि जैसा कह दिया जाए वैसा कर लेते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। उनके लिए तो स्पष्ट है कि वे प्रार्थना का मार्ग चुनें। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 50-50% हैं, या करीब करीब 50-50%, 51-49%, इस तरह बंटाव है जिनका कि 50% दिमाग और 50% हृदय। उनके लिए चुनाव उचित नहीं है, उनके लिए चुनाव महंगा पड़ जाएगा। वे जो भी चुनेंगे वही गलत होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ध्यान चुना तो 50% उनके भीतर अधूरा रह जाएगा और यह बड़ा अधूरापन है। प्रार्थना चुनी तो भी अधूरा रह जाएगा। मेरा मार्ग मध्य मार्गी था, आधा मैं दिमाग में, आधा मैं हृदय में, तो आधा आधा ही था मैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, और आधा आधा ध्यान में भी डूबता रहा, समर्पित भी रहा, तो उसके बाद काम बनता चला गया। इतना काम चलता गया कि मुझे ही नहीं पता लगा कब बात बन गई। बात बनते बनते ही बनती है, परंतु बनती कब है ये किसी को कोई पता नहीं चलता। एक पल पहले पता होता है कि भाई हम कुछ काम कर रहे हैं, ये भी नहीं पता होता है कि एक पल बाद कुछ होने वाला है, और एक पल बाद पूरा का पूरा जीवन बदल ही जाता है। अगला प्रश्न वैसे कोई प्रश्न नहीं है। एक मित्र ने धन्यवाद किया है कि धन्यवाद भाई, इतने सालों से कुछ भी नहीं महसूस हुआ था, कुछ भी नहीं पता था, परंतु अब बहुत कुछ होने लगा है। चलो ठीक है, धन्यवाद तो प्यारा है बड़ा मेरे मित्र, मगर अभी समय नहीं आया। धन्यवाद देने का समय आएगा, अभी आया नहीं, अभी कुछ ही नहीं है। अभी धन्यवाद किस बात का दे रहे हो मुझे? मेरी बातों में रस आए, इतने से धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बातें अच्छी भी लगे तो क्या होगा? जब तक मेरी बातें तुम्हारे भीतर घट ना जाएं, पूरी तरह से घट ना जाएं, धन्यवाद तो उस दिन देना। प्रतीक्षा करो अभी मेरे मित्र, थोड़ी राह देखो,
मैं जो कह रहा हूं उसमें उतरो। इतनी जल्दी धन्यवाद नहीं, यहाँ कोई औपचारिकता नहीं निभानी है मेरे पास। यहाँ तक कि मैं तो खुद कह देता हूँ, भाई हालचाल बाद में पूछना, सीधी समस्या बताओ है क्या। मैं ठीक ही हूँ, नहीं भी ठीक होऊंगा तब भी समस्या का समाधान करने के लिए ही बैठा हूँ। मुझे फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए, औपचारिकताएं नहीं चाहिए, क्योंकि समय मेरा और आपका दोनों का कीमती है। आपका भी कीमती, मेरा भी कीमती। तो मैं कोशिश करता हूँ समय को बर्बाद न करके सीधी और साफ स्पष्ट बात आप लोगों को बताऊं। फालतू के हेर फेर में ना डालूं, झोल में ना डालूं, क्योंकि कुछ कह देते हैं भाई मुद्दे की बात कहो। भाई मुद्दे की बात ही कहता हूँ रोज़, अब क्या करें। पी इतनी लेता हूँ कि मुद्दे से कभी कभी भटक भी जाता हूँ। मुझे खुद याद नहीं रहता कि कहाँ से मैंने कौन सी बात खत्म की। तो मैं बात कर रहा था धन्यवाद के बारे में। धन्यवाद मूल्यवान शब्द है, शुक्र करना मूल्यवान शब्द है। इसको ऐसे ही उपयोग नहीं करना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि मूल्यवान शब्दों का हम ऐसे ही उपयोग करने लगते हैं तो उनका अर्थ ही खो जाता है। हमारे पास जितने मूल्यवान शब्द हैं हमने सबको खराब कर दिया है। प्रेम को खराब कर दिया, इतना बहुमूल्य शब्द। शायद उसके पार परमात्मा ही एक शब्द है जो उससे ज़्यादा बहुमूल्य है, मगर उसको खराब कर दिया। किसी को आइसक्रीम से प्रेम है, किसी को कार से प्रेम है, किसी को कपड़ों से प्रेम है। कोई कहता है मुझे मेरे कुत्ते से प्रेम है, मुझे मेरी बिल्ली से प्रेम है। तुमने प्रेम जैसी महत धारणा को कहाँ जोड़ दिया। पसंदगियों को प्रेम कहने लगे। आइसक्रीम पसंद हो सकती है, मगर प्रेम क्या है। प्रेम तो बड़ा शब्द है, बहुमूल्य शब्द है। अगर इसका ऐसा उपयोग करोगे तो निश्चित ही यह विकृत हो जाएगा। फिर किसी स्त्री से कहोगे मुझे तुमसे प्रेम है, वह सोचेगी होगा वैसे ही जैसे आइसक्रीम से है। फिर अर्थ कहाँ रहा प्रेम का। फिर तुम परमात्मा से एक दिन कहोगे मुझे तुमसे प्रेम है, परमात्मा मुंह फेर लेगा। वह कहेगा भैया होगा उसी तरह जिस तरह तुम्हें अपने कुत्ते से है। तुम्हारे प्रेम का मूल्य ही कितना है। ऐसा ही शब्द ईश्वर है, बहुमूल्य शब्द है। उसका हमने इतना छोटा उपयोग किया कि खराब कर दिया। हर बात में ईश्वर को खींच लाते हो, छोटी छोटी बात में उसे खींच लाते हो। इतने पवित्र शब्दों का उपयोग बहुत सोचकर समझकर समय पर करना चाहिए। मुझे बात याद आती है, कल ही मैंने, शायद कल या परसों के वीडियो में मैंने कहा कि जब भी कोई मेरे सामने मेरे गुरु की निंदा करता है मैं कुछ नहीं कहता। तो मैं उनको बात बता देना चाहूँ कि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है कि रिएक्शन नहीं देना। कोई कुछ भी कर जाए रिएक्शन नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं देना। सामने वाले की खुशी है तुम्हारे रिएक्शन करने में। अगर तुमने रिएक्ट कर दिया तो मतलब वो जीत गया, उसको खुशी मिल गई। और एक बात वे और भी कहते हैं कि भैया अगर तुम नहीं सुन सकते अपने गुरु की निंदा तो वहाँ से उठकर आ जाओ, दूर चले जाओ कि भाई मुझे माफ़ी दे दो, मैं चला जाता हूँ। अगर तुम्हारे पास सहनशीलता है तो बस सुन सकते हो। तो भाई मुझे मेरे गुरु ने बड़ी सहनशीलता दी है, उसकी मौज है। शुक्र है ऐसा गुरु मुझे मिला जिसने मुझे सहनशीलता दी, नहीं तो मेरा क्या ही होता। मैं तो मरने मारने को हो जाता, मैं तो पीटने को हो जाता उसको। हो सकता है, परंतु गुरु का कहना क्या है कि भाई रिएक्शन लेस। अब देखो मुझे पता है मुझे जो भी मिला मेरे गुरु के कारण मिला। अब मुझे भी पता है मेरी कितनी औकात है, मैं कितना कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ। अक्सर मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि जैसे ही गुरु महाराज जी पास से गुजरे उन्होंने मेरी तरफ देखा। देखते तो वो सभी तरफ हैं। दर्शनों के लिए बैठा था, तो दर्शनों के लिए बैठा था। जैसे उन्होंने मुझ पर नज़र की, अनहदनाद चालू हो गया। तो अब मुझे बताओ मैंने किया क्या। मैंने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। एकदम से उन्होंने मुझे देखा, नाद चालू हो गया। अब इसे नाद चालू करने के लिए मैंने कोई तप नहीं किया, कोई साधना नहीं की, बस बैठा था खाली होकर। प्रयास मेरे पहले रहते थे कि भाई ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, अपने प्रयास से कुछ हुआ नहीं।
गुरु ने क्या किया, जैसे ही देखा एक क्षण में घटना घटी। तो मुझे जो मिला है मेरे गुरु से मिला है। अब मैंने वो स्वाद चखा है। अब कोई गुरु को गाली निकाले या ना निकाले, अब उसके गाली निकालने से मेरा गुरु बुरा नहीं हो जाएगा, उसके प्रशंसा करने से मेरे गुरु की प्रशंसा नहीं हो जाएगी। तो फालतू में वक्त बर्बाद क्यों करना, फालतू की बहस बहासी में पड़ना ही क्यों है। होगा क्या इससे, फालतू का वक्त बर्बाद होगा। उतना ही वक्त गुरु के बताए गए मार्ग जो उसका हुक्म है उसमें खाली बैठने में बिताओ तो कहाँ के कहाँ हो जाओ। तो मैं इन सब बातों में पड़ता ही नहीं, बहस से मुझे लेना देना नहीं। तो इसलिए मैं कह देता हूँ ठीक है भाई, होगा, तुम कहते तो होगा, तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। सामने वाला हमेशा कोशिश करता है बहस की जाए। देखो, एक तो हुई राजनीति और दूसरी हुई परमार्थ। इसमें हमें कभी बहस नहीं करनी चाहिए। कोशिश करो कि बहस से बचा जाए। और मैं आलतू फालतू बातें बोलता भी नहीं। कोई साबित करने को आया है तेरा गुरु बुरा है तो कर लेने दो। हालांकि मुझे तो पता है ना कि मुझे जो मिला है मेरे गुरु से मिला है, जो मर्जी कहता रहे। अब हीरे को अगर किसी ने पहचाना नहीं तो इसमें हीरे की गलती है या उसकी आंख की, देखने वाले की आंख की गलती है? बेशक देखने वाले की आंख में गलती है। हीरे में कोई दिक्कत नहीं है, हीरा हीरा ही है। अब जिसकी आंख देखने वाली है उसने देख लिया। अब हीरे को कौन पहचानता है? जौहरी। अब जौहरी होना चाहिए। अब अगर जौहरी नहीं है तो वो क्या कहेगा, ये तो पत्थर है। तो उसी प्रकार से नहीं लड़ना चाहिए, बहस में नहीं पड़ना चाहिए। सहनशीलता अपनाओ अपने गुरु की तरह। अब गुरु को मैं कहता हूँ हर रोज़ लाखों लोग गालियाँ निकालते होंगे, लाखों लोग, कोई यूट्यूब पे लगा है, कोई फेसबुक पे वीडियो बनाकर लगा है, कोई ये कौन से हैं व्यक्ति जो कबीरपंथी हैं, कोई ये लगा है, कोई दूसरा लगा है, तुम्हारा गुरु वैसा तुम्हारा वैसा। उसको कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। अब एक और बात बताऊं, हम लोग अपने कपड़ों को देखते हैं कि जी हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो। हाँ, धो के डालो, साफ सुथरे डालो, परंतु गुरु को देखो। जब मैं दर्शनों के लिए गया था, जिस दिन मेरा अनहद चालू हुआ था, तो मैं बैठा हुआ था और मैं पूरे गौर से ऑब्जर्वेशन कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था गुरु का। क्योंकि पहली बार ऐसा मौका मिला था कि पैदल चलकर गुरु महाराज पास से गुजर रहे हैं। क्योंकि हमने तो हमेशा गाड़ी में देखा चलते हुए, तो पैदल चलकर गुजर रहे हैं। तो पैदल चलकर गुजर रहे हैं, क्या ही बात है। तो मैंने गौर से देखा, कुर्ता पाजामा पहना हुआ था और उसमें भी सिलवटें, कोई प्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिलवटें पड़ी हुई थी। ऐसी सिलवटें पड़ी हुई थी कि जैसे अलमारी में पड़ी थी जो कुर्ता पाजामा था, कुर्ता वैसे अलमारी से उठाया और पहन लिया गया। कोई फ़र्क नहीं, प्रेस हुई है नहीं हुई है, कोई फ़र्क नहीं। और उस दिन पगड़ी भी ऐसे ही, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पगड़ी बांधने का एक तरीका होता है, स्टाइल। उस दिन ऐसे ही एक जो हिस्सा था वो लेफ्ट को, एक राइट को, बस पगड़ी बंध गई, बिल्कुल सिंपल। तो हमें अपने गुरु को देखकर उस जैसा अपनाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा गुरु करता क्या है, रहता कैसे है। तो क्या हम उसके जैसा नहीं रह सकते? हम लोग अपने चेहरों को चमकाते जाते हैं, अपने कपड़ों को सजाते जाते हैं। मैं नहीं कहता कि मत पहनो, भाई पहनो, ज़रूर पहनो, पर कम से कम अपने अंदर वो भीतर का नूर तो होना चाहिए। तुम मेकअप करते रहते हो और भी न जाने क्या क्या करते रहते हो। देखो, मैं नहीं कहता मेकअप मत करो, करना ना करना तुम्हारी मौज है, परंतु अंदर से जो नूर है वो भी तो आना चाहिए भैया। असलियत भी तो रहनी चाहिए। असलियत नहीं रहेगी तो फ़ायदा क्या? तुम असलियत में रहो, तुम्हारे चेहरे से वो तेज झलकना चाहिए, ये बात है। तो मैं तो उस दिन देखकर बड़ा हैरान हुआ। आज से कोई शायद 7-8 साल पहले की बात होगी, शायद, हाँ इतने ही साल पहले बात होगी। तो उस वक्त मैं देख रहा था कि भाई ये व्यक्ति कुल मालिक होते हुए भी किस तरह से सिंपल सादगी में आ रहा है और जा रहा है। तो भाई मैं क्यों नहीं ऐसा हो सकता? महाराज चरण सिंह जी को देखा करता था अक्सर, उनकी जो एक एल्बम है, कोई एरोप्लेन पे है, कोई वो फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई कहीं तो कोई।
तो मैंने सोचा अगर ये व्यक्ति इतने आनंद में हो सकता है, इतनी खुश हो सकता है, ऊपर से ये अध्यात्म में भी मज़ा ले रहा है और दुनिया का भी मज़ा ले रहा है, तो मैं क्यों नहीं ऐसा हो सकता। तो मेरी खोज इस तरह से शुरू हुई थी कि अगर ये व्यक्ति हो सकते हैं तो मुझ में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं हो सकता। फ़र्क इतना है, वो पगड़ी बांधते हैं, मैं नहीं बांधता, इतना सा ही फ़र्क है। और क्या फ़र्क है, शरीर वैसा का वैसा है, हड्डी मांस मज्जा आंखें सब वैसा का वैसा। मुझ में और उनमें तो कोई फ़र्क नहीं। अगर मुझ में और उनके शरीर में फ़र्क नहीं, अगर वो कहते हैं जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। मेरे मन में अक्सर ऐसे सवाल आते थे और वाकई उनकी कही गई एक एक बात 100% 100/100 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। किसी को भी मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से कभी नहीं मिल सकता। तुम लोग चाहोगे सर पर हाथ रख दो, माथे पर रख दो, या मुझे अपने कपड़े दे दो, ये दे दो, नहीं होने वाला। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाही। सब कुछ घर में, इस घर में, इस देह में, इस देही विच नाम निदान है। पाइये गुरु के हेत पार। गुरु के हेत पार मतलब गुरु के बताए गए मार्गदर्शन में। बाहर का गुरु समझाने के लिए है, ताकि अंदर के गुरु ये शब्द, गुरु नानक जी की वाणी, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ये शब्द, ये अनाहत नाद, ये वाणी, ये टन टन जैसी घंटी, ये सीटी जैसी आवाज़, इसको सुनते सुनते तुम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच पाओगे। अपने आप इसको सुनते सुनते छोड़ दो, खींच लेगी अपने आप, आनंद में डूब जाओगे। देखो शुरू शुरू में हमें आदत नहीं होती है, हमारी चेतना इतनी जागृत नहीं होती है। तो जैसे जैसे हमें जागृता आनी शुरू होती है चेतना में, वैसे वैसे हम सोते नहीं हैं। मतलब शरीर तो सोता है, परंतु हम ध्यान की गहराइयों में डूबने लगते हैं। शुरू शुरू में चेतना इतनी जागृत नहीं होती, अनहद नाद को सुनते ही नींद आ जाती है, या कुछ तो जाप भी करते हैं उसमें भी नींद आ जाती है। एक खास विनती है, जिन व्यक्तियों को अनहद नाद की धुन सुनाई देने लगे, 24 घंटा सुनती है, सोते जागते उठते बैठते, तो उन व्यक्तियों से खास विनती है कि अब वो जाप करना बिल्कुल बंद कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है जाप करने की, अब वे इस धुन को ही सुने। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, 2-2.5 घंटे, जितनी भी वक्त तुम लगा सकते हो, जब भी फुर्सत के लम्हे मिले तो लगाओ। तो ये है असली मार्ग। यहाँ तक कि वो खुद कहते हैं कि भाई तुम लोग देहों से जुड़े हो, शरीरों से जुड़े हो, शरीरों से, इस बाहरी शरीर से तुम लोग जुड़े हुए हो कि इस शरीर से कुछ मिलेगा। इसने तो सिर्फ भाई समझाना है, देह धारण तो सिर्फ समझाने के लिए की गई है। नाम पहले से तुम्हारे अंदर है, अंदर। नाम लिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता, तुम ले नहीं सकते, कोई दे नहीं सकता। तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि भाई हमने नामदान ले लिया? नहीं, नामदान का मतलब है तरीका और विधि। अब उदाहरण के लिए, अब मैं हिमाचल में रहता हूँ, तुम लोग दिल्ली में रहते हो। अब हिमाचल और दिल्ली की दूरी है। अब दिल्ली जाना तुमने है, हिमाचल से गाड़ी में किसी भी वाहन में जाओगे, तो मान लो तुम मेरे पास आ गए, मैं बताऊं कि हाँ हिमाचल से दिल्ली ऐसे जाया जाता है, ये रहा नक्शा, या मैं गूगल मैप पे मार्क कर दूं या मार्गदर्शन कर दूं, तो क्या रास्ता पता हो जाने से आपको दिल्ली होने का एहसास हो गया? मान लो दिल्ली से आपने कोई घड़ी लानी थी, तो घड़ी मिल गई? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस रास्ते पे चले नहीं। तो नामदान के वक्त भाई कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ युक्ति, साधन और तरीका बताया जाता है। और गुरु थोड़ा सा शक्तिपात करता है आंखों के जरिए। कई गुरु हैं जो माथे पे अंगूठा रखते हैं, अपने अपने ढंग हैं, अपने अपने तरीके हैं। जिस गुरु को जो सही लगता है वो करता है। तो नामदान के वक्त ये होता है। सो नाम असली हमारे अंदर है, हमारा अपना होना मात्र, उसको कहते हैं नाम। अब तुम अंदर में किसी को ढूंढने की कोशिश करते हो, क्या ढूंढोगे भैया? अब 2-3 दिन पहले मैंने खंडो ब्रह्मांडों की यात्रा के बारे में बताया कि भाई अंतस में खाली कुछ नहीं है। अंदर से जब नाभि के जरिए बाहर निकलोगे, तब जाकर तुम खंडो ब्रह्मांडों की सैर करोगे। ये जो धरती बनाई है ये भी सुंदर है, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं जिनको आप देख सकते हो पल भर में।
इसको कहते हैं खंडों ब्रह्मांडों की यात्रा। ये नहीं अगर आपको अंतस में कुछ दिखाई दे रहा है, मन का खेल है। अगर मन ना हो तो भाई वो स्वरूप जितने भी तुम्हें दिखाई दिए, जल दिखाई दिया, कोई तितलियाँ, कोई हंस दिखाई दिए, तो ये जो भी आप लोगों को दिखाई दिया ये सब क्या है? मन का खेल है। मन के खेल के अलावा कुछ नहीं है। अब एक और उदाहरण देता हूँ। अब एक टॉर्च है, बैटरी है, रात अंधेरा है, बटन दबाया, आपको रोशनी दिखाई देने लगी। अब वो रोशनी किसकी वजह से दिखाई दे रही है? उस टॉर्च की वजह से। अगर वो टॉर्च ना हो तो वो रोशनी दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो ठीक उसी प्रकार से अगर तुम्हारा मन है तो मन के कारण ही आप लोगों को अंतस में जो भी स्वरूप, जितने भी नज़ारे, जिसको आप नज़ारे कहते हो, मैं उसको विचार कहता हूँ, सब दिखाई देते हैं मन की वजह से। जब मन अज्ञानता में डूब जाता है तब आप गाढ़ी निद्रा में चले जाते हो, जिसको कहते हैं सुषुप्ति। अगर आप लोग उस गाढ़ी निद्रा में भी जग गए तो तुरीय अवस्था यानी अपने आप की पहचान, आखिरी में जहाँ पहुँचते हो गहरी नींद में, उसमें जग गए यानी पहुँच गए, अपने आप की पहचान हो गई। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अब पता तो लग गया कि मैं हूँ कौन। अब ये पता लगेगा कि मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा असली घर क्या है, कहाँ से आया हूँ। तब जाकर आगे की यात्रा शुरू होती है। अभी तो आपकी अपनी आत्मा तक की यात्रा है। आत्मा यानी अपने आप को जानने की यात्रा। अपने आप को जान लोगे तो परमात्मा को जानना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ही दूरी है, थोड़े से दिनों का खेल है, अपने आप ही यात्रा हो जाती है। उसको करनी नहीं पड़ती, ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। अभी तो तुम कर करके हट रहे हो, थक रहे हो, हाय जी हमें बैठना है, ये तब होता है ध्यान। 24 घंटा ध्यानस्थ। तो बाबा जी महाराज क्या फरमाते हैं कि भाई इस देही बिच नाम निधान है, पाइये गुरु के हेत पार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी है, ये उनके शब्द हैं। जब गुरु ही ये कह रहे हैं तो आप कहाँ भूले भटके हुए भाई। हम समझते नहीं, समझने की चेष्टा नहीं करते कि गुरु क्या कह रहा है। गुरु के कहने पर नहीं जाते, गुरु की देह से चिपक जाते हो, उसके कपड़ों से, उसकी चप्पलों से, उसके आशीर्वाद से, कि सर पर हाथ रख दे, बस सर पर हाथ रख दे। अभी कल परसों की बात है, शायद कल रात की बात है या शायद कल दोपहर की, इतना मुझे याद नहीं। तो मैं भांजी को पढ़ा रहा था तो मेरी पत्नी कहती मुझे शक्ति दे दो, ये कर दो। मेरा अंगूठा उसने माथे पर लगा लिया। अब उसने माथे पर लगा लिया अंगूठा। अब थोड़ी देर के बाद उसको चक्कर आए, कहने लगी कि ये हो क्या रहा है, मैं सब कुछ भूल रही हूँ, ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है। रात को उठी, शायद 11-12 बजे होंगे, तो कह रही मुझे एकदम से जाग आ गई, मुझे ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैंने तुम्हें पहले कहा था कि भाई ऐसा मत किया करो, तुम लोग झेल नहीं पाओगे, उस ताकत को नहीं झेल पाओगे। अभी धीरे धीरे पहले शरीर को तैयार करो, शरीर तैयार होगा तब तो जाके तुम उस शक्ति को हासिल करने के लायक हो जाओगे। अब तुम्हारे बाजुओं में ताकत है 10 किलो का वजन उठाने की, अब तुम बोलते हो जी 100 किलो का बट्टा रख दो, सर पर ही रख दो, अब उठाया ना जाए दबकर मर जाओगे, गिर जाओगे। तो ये सारी कला है। कहते हो जी माथे पर रख दो अंगूठा, सर पे रख दो, ये कर दो, वो कर दो। तो भाई ये चीज़ें मत किया करो, अपने शरीर को तैयार करो। अगर तुम्हारा शरीर तैयार हो जाएगा तो आंखों के जरिए ही भीतर ऊर्जा प्रविष्ट हो जाएगी। ये मत सोचना कि हाथ लगाने की ही ज़रूरत पड़ती है, आंखों के जरिए भी ऊर्जा प्रविष्ट हो जाती है। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, तुम्हारे हृदय में प्रेम जगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर वो भी तुम्हारी इजाज़त बिना नहीं। अगर तुम लोगों को वाकई इस ज़िंदगी के दुखों से मुक्त होना है तब पहले देखा जाएगा कि हाँ तुम लोग तैयार हो तो ठीक है, फिर हो जाता है। नहीं तैयार हो फिर नहीं होता। तुम लाख चाहे बोलते रहो कि हाँ हाँ हमें ये कर दो, वो करो, बोलते रहो, तैयार ही नहीं हो भाई क्या होगा। हड्डी तुम्हारी टूटी हुई है,
10 किलो का वजन तुम उठा नहीं पाते, कहते हो जी 100 किलो का बट्टा रख दो। अब 100 किलो का बट्टा रख दिया जाएगा, क्या होगा? गिर जाओगे, टूट जाएगी हड्डी, पसली एक हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? तो भैया बाहर से मत ढूंढो, क्यों किसी से आश्रित होना? गुरु कृपा सहजता से होती है। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, अब मैं जो अपनी बात बताता हूँ कि मुझे अनहद नाद की जो ध्वनि है, पहली बार मुझे जब गुरु की कृपा हुई, मैंने क्या मांगी थी उनसे? मैंने नहीं मांगी थी, मैंने कभी प्रार्थना तक भी नहीं की कि मुझे ये दो, परंतु फिर भी हो सकता है मेरा शरीर जो है वो ठीक हो, शरीर ग्रहणशील हो। उसके बाद कृपा हो गई। जब कृपा हो गई तो मैंने तो कुछ नहीं किया, गुरु से मांगा नहीं कि मुझे कुछ दो। उन्होंने देखा होगा कि हाँ ये बच्चा है, ये ठीक है पात्र, छोड़ दी ऊर्जा, छोड़ दी शक्तिपात कर दिया, और क्या हुआ? इतनी सी तो बात होती है। अब बहुत से लोग हैं जो मेरे पास भी आ जाते हैं, कुछ डेरा ब्यास में मिलते हैं, कुछ लोग मेरे घर पे भी आ जाते हैं, तो जिनमें मैं देखता हूँ कि हाँ इनका ठीक है, तो अपने आप ही उनकी ऊर्जा आ जाती है उनके अंदर। जब शक्तिपात हो जाता है उनको भी नहीं पता लगता कि हो क्या गया। कई बार तो मेरे पास यहाँ बैठकर सिर दर्द लगने पड़ती है उनको कि आज तो सिर दर्द लग पड़ी है, और जब सोते हैं ऐसे सोते हैं कि जैसे भाई है ही नहीं। तो इस तरह से भी हो जाता है। तो भाई गुरु से दया मेहर की बख्शिश मत मांगो। जब वो देखेगा कि हाँ मेरा शिष्य मेहनत कर रहा है, ठीक है, देख रहा है, अपने आप करेगा। अरे पहले खुद पर तो कृपा करो, दया मेहर तो हो ही रही है। अगर दया मेहर नहीं हो रही होती तो ये सत्संग क्यों फरमाए रहे हैं? ये दया मेहर के लिए ही फरमाए जा रहे हैं भैया, ताकि तुम लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन तो मिले। अब ABC, अ आ इ ई, 1 2 3 ऊड़ा आड़ा ईड़ी, या जो भी तुम्हारी लिपियां हैं, उसके सीखे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ABC आती नहीं और बोलते हो जी हमें फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखा दो, कैसे होगा? कभी नहीं होगा। तो भाई बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सारे गामा पधा निसा आती नहीं और कहो जी मुझे राग सिखा दो, कैसे सिखाया जाएगा? नहीं सिखाया जा सकता। अभी मैं अगर आप लोगों को सच्ची बात कहूँ, अभी मेरे पास बहुत से कॉल पे भी आ जाते हैं, तो कॉल के माध्यम से भी जब मैं देखता हूँ कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, ये पात्र है, तो उसी वक्त ही मालिक की दया मेहर हो जाती है और उनकी आगे तरक्की हो जाती है। तो इस तरह से हमें मांगना नहीं है। कहोगे कि हाँ देखो देखो बेटा, क्या मैं सही जा रही हूँ, सही जा रहा हूँ? देखो एक कसौटी है, अगर आप लोगों को आनंद मिल रहा है, शांति बढ़ती चली जा रही है, तो आपका ध्यान बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर आपको शांति नहीं है, बेचैनी है, आनंद नहीं आ रहा है, तो मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तो उसके लिए सीधा सा सरल सा उपाय, सत्संग सुनो। सत्संग ऐसे व्यक्ति के सुनो जो कामिल हो, कामिल मुर्शिद। कामिल मुर्शिद ही भाई सही सत्संग करता है। उसके अलावा तो बस सभी जीवों की लपालप है, या तुम्हारे तोता रटंत देखते ही होगे तुम सत्संग करता, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। बाणी के अलावा उनको कुछ पता नहीं। अब कोई कहे जी मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं, अब वो तो किसी किताब में लिखा नहीं, क्या बताओगे? आलू बैंगन की सब्जी बताओगे या टिंडे बताओगे? कुछ नहीं बता सकते। तो मैं बात कर रहा था ईश्वर के शब्द की, कि ईश्वर का शब्द भी हमने बहुमूल्य था, वो हमने बिल्कुल ही खराब कर दिया है। अब मुझे यहूदियों की परंपरा के बारे में याद आती है कि उनकी परंपरा ठीक थी। उनकी परंपरा ये थी कि ईश्वर शब्द का उपयोग ही ना किया जाए। अब भी अगर वह ईश्वर शब्द का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी में गॉड लिखते हैं, तो ओ छोड़ देते हैं, जी हलंत डी, ओ नहीं लिखते बीच में, सिर्फ इशारा, कि ईश्वर की तरफ इशारा कर रहे हैं। पूरे ईश्वर के शब्द को तो कैसे उपयोग करें? अभी हमारी ज़बान कहाँ, अभी हमारी औकात कहाँ, अभी हमारे पास हृदय कहाँ कि हम ईश्वर शब्द का उपयोग करें? जिस दिन जानेंगे उस दिन कर सकेंगे। तो यहूदियों में एक बड़ी पुरानी परंपरा थी, बड़ी प्रीतिकर है और बड़ी महत्वपूर्ण है, कि यहूदियों का जो सबसे बड़ा सद्गुरु होता था, वर्षा में एक दिन यरूशलेम के बड़े मंदिर में
एक अंतरकक्ष था जहां कोई भी नहीं जा सकता था। जो उनके बीच सबसे ज़्यादा जानी और सबसे ज़्यादा जागृत पुरुष होता था, वर्ष में एक दिन, विशेष दिन पर सारे यहूदी इकट्ठे होते यरूशलेम के मंदिर में। लाखों की भीड़ लगती और वह सद्गुरु भीतर जाता। सब द्वार दरवाजे बंद कर दिए जाते। फिर वह अंतरकक्ष में जाता, वहाँ भी द्वार दरवाजे बंद कर दिए जाते और वहाँ उस एकांत में जहाँ कोई भी नहीं सुन सकता था, वहाँ ईश्वर का नाम उच्चारण करता। बस एक बार करता, फिर चुपचाप बाहर आ जाता। बाहर सारे लोग शांति से प्रतीक्षा करते। वह उनकी तरफ से उच्चारण कर रहा था। एक बार वर्ष में, इतना भी हो जाए तो बहुत, और जो कर सके वही करे। यह परंपरा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इतनी ही बात कह रही है कि इतने परम शब्दों का उपयोग जितना कम हो सके उतना अच्छा। धन्यवाद कीमती शब्द है। जब तक धन्य ना हो जाओ तब तक कैसे उसका उपयोग करोगे। अंग्रेजी में थैंक यू शब्द का अनुवाद नहीं है धन्यवाद, उसके लिए शुक्रिया ठीक है। धन्यवाद शब्द बड़ा कीमती है। धन्यवाद का मतलब है धन्यता, और धन्यता तो एक ही है, धन्यताएं बहुत नहीं है। धन्य तो कोई तभी होता है जब ध्यान उत्पन्न होता है। धन्य तो कोई तभी होता है जब भीतर धन उपलब्ध होता है। धन्य तो कोई तभी होता है जब भीतरी साम्राज्य मिलता है। धन्य तो परमात्मा को पाकर ही कोई होता है और कोई नहीं होता। तो मेरे मित्र भाई, अभी नहीं, तुम तो धन्यवाद करते हो, मैं लेता नहीं। अभी संभालो, अभी इसे और गहराओ, अभी इसमें और पूजा जोड़ो और प्रार्थना जोड़ो, अभी इसमें और प्राणों का पसार जोड़ो, अभी इसकी जड़ें और फैलने दो तुम्हारे भीतर, अभी और फूल आने दो, अभी और गंध उठने दो। जब ठीक समय आ जाएगा तब उसका उपयोग करना, और तब शायद उपयोग कर भी ना सको, तब शायद मौन में झुक जाओ, शायद कहना उचित ही ना मालूम पड़े। बौद्ध धर्म भारत वापस लौटता था। उसके 4 शिष्य थे चीन में। भारत वापस लौटते वक्त उसने चारों को बुलाया। शिष्य तो उसके लाखों थे, मगर वे विद्यार्थी रहे होंगे, लेकिन शिष्य थे जो सच में झुके थे। उसने चारों को बुलाया और उनसे पूछा, अब मैं जा रहा हूँ, एक एक वाक्य में तुमने जो अनुभव किया हो सत्य, वह मुझे कह दो। पहले शिष्य ने खड़े होकर कुछ कहा। उसने कहा कि सत्य विराट है, असीम है, अव्याख्य है। बड़ी दार्शनिक बातें कही। बौद्ध धर्म ने कहा, तेरे पास मेरा मांस है। दूसरे ने कहा, सत्य अनुभव है, दर्शन नहीं। ना तो व्याख्या कह सकते हैं, ना अव्याख्य। प्रतीति है, साक्षात्कार है। बौद्ध धर्म ने कहा, तेरे पास मेरी हड्डियां हैं। तीसरे ने कहा, सत्य को प्रकट करने का एक ही उपाय है, मौन। बौद्ध धर्म ने कहा, तेरे पास मेरा रक्त है, रक्त यानी खून। और चौथी एक स्त्री थी। जब बौद्ध धर्म ने उसकी तरफ चेहरा किया, वह स्त्री झुकी और बौद्ध धर्म के चरणों पर गिर पड़ी। कुछ भी उसने कहा नहीं। बौद्ध धर्म ने उसे उठाया और कहा, तेरे पास मेरी आत्मा है। कहना क्या है? ये भी कहना कि सत्य अव्याख्य है, व्याख्या हो गई। ये कहना कि सत्य अनुभव है, शब्द हो गया। ये कहना कि सत्य तो मौन में ही कहा जा सकता है, तो फिर इतना भी क्यों कहा? मौन तो खंडित हो गया। चौथे से बौद्ध धर्म ने कहा, तेरे पास मेरी आत्मा है। तो जल्दी न करो मेरे मित्र, मैं चाहता हूं ऐसे सैकड़ों लोग जिनसे मैं कह सकूं, तुम्हारे पास मेरी आत्मा है। और यह घटेगा। इसके मार्ग पर लोग चलने शुरू हो गए हैं, मगर प्रतीक्षा करो और धैर्य रखो। अभी भैया 10,000 लोग ही चलने शुरू हुए हैं। अब मैं तुम्हारे मन में देखता हूं, तो अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं पाता कि तुम धन्यवाद कर सको। धन्यवाद को कोई कारण नहीं होता। तुम प्रसन्न हो मुझे सुनकर, मगर ये बातें गौण है। तुम सुखी हो मेरे पास होकर, अनुभव करते हो मेरा अपने पास होने का, मगर इसका कोई मूल्य नहीं है।
मैं यहाँ तुम लोगों को सुख देने को नहीं हूं। मैं यहाँ तुम लोगों को सत्य से कम और कुछ भी नहीं देना चाहता। इससे कम में मैं राजी नहीं होने वाला। इससे कम में मैं राजी हुआ तो मैंने तुम लोगों को प्रेम नहीं किया। मैं तुम्हें खींचूंगा और खींचूंगा, आखिरी दम तक खींचूंगा, जब तक कि तुम्हारे भीतर से सत्य का ही संगीत न जन्म जाए। तब तक तुम्हारे तारों को कसूंगा, तुम्हें ठोकूंगा, पीटूंगा, तुम्हें बहुत चोटें पहुंचेंगी, तुम बहुत तिलमिलाओगे भी। ये क्या कह दिया मनदीप ने। कई बार मैं टेस्ट करता होता हूं कि तुम करते क्या हो। तुम बहुत बार भाग भी जाना चाहोगे, मगर वह सब करना ही होगा। उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है मेरे पास। सस्ते से मैं राजी नहीं हो सकता। तुम जरा कठिन आदमी के साथ दोस्ती बना लिए हो भैया। तुम्हारे भीतर भी देखता हूँ तो अभी तो बहुत विचारों का, वासनाओं का, इच्छाओं का जाल है। अभी तो तुम बहुत छोटी छोटी बातों से भरे हो। अभी बड़ी बातों की जगह भी नहीं है। अभी धन्यवाद कहाँ। धन्यवाद का दिन जरूर आएगा, मगर श्रम करना होगा बहुत। पत्थर मार्ग में हैं बहुत, हटाने पड़ेंगे, राह तोड़नी होगी। अभी तो गंगा गंगोत्री पर है। धन्यवाद तो तब देना जब गंगा सागर में पहुंच जाए। अभी तो बहुत यात्रा शेष है। छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना ही मत, नहीं तो बड़ी बात का जब समय आएगा तब धन्य भाव की दशा बड़ा ओछा हो जाएगी। उसमें कुछ अर्थ नहीं रहेगा। तो इसे संभाल कर रखना भैया। ये कीमती शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। तुम लोगों ने कभी ख्याल किया, पश्चिम जो सभ्यता है, वेस्टर्नाइजेशन, उसमें एक रिवाज है धन्यवाद देने का। हर छोटी बात में इतना औपचारिक हो गया है, इतना मशीनी हो गया है कि कभी कभी बेहुदा भी हो गया है। बेटा माँ को भी धन्यवाद देता है, बेटा बाप को भी धन्यवाद देता है, छोटी छोटी बातों के लिए। माँ ने एक कप चाय दे दी और बेटा धन्यवाद देता है। भारत में अड़चन मालूम होती है। यहाँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाय का एक प्याला दिया, धन्यवाद दो तो वह चौंक ही जाएगी। शायद उसके हाथ से प्याला ही गिर जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, धन्यवाद, होश में हो? नहीं। यहाँ हमने थोड़े ज्यादा नाजुक चीजों को पहचाना है। देखो, माँ को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। औपचारिकता माँ और बेटे के बीच नहीं लाई जा सकती। ये होगी, ठीक है, बाजार और दुनिया में ठीक है, लेकिन जहाँ बहुत गहरे संबंध हैं वहाँ ये बात नहीं लाई जा सकती। तुम अपनी पत्नी को धन्यवाद दोगे तो वह सोचेगी कि आज जरूर कुछ गलती हो गई, नहीं तो धन्यवाद क्यों दिया। पत्नी तुम्हें धन्यवाद देगी, तुम अपने बेटे को धन्यवाद दोगे नहीं। जितना गहरा प्रेम होता है उतना धन्यवाद मुश्किल होता जाता है, क्योंकि औपचारिकता मुश्किल होती चली जाती है। मेरे यहाँ पे भांजी है, रेवका नाम है उसका, तो मुझे वो कभी जी कहकर नहीं बुलाती और आप या तुसी कहकर नहीं बुलाती। पंजाबी में तुसी कहते हैं, वो नहीं बुलाती। वो मुझे तू कहती है या सीधा ही मासड़। उसे कोई लेना देना नहीं। कभी तो वो मुझे मनदीप का नाम लेकर भी बुला देती है। उसे कोई लेना देना ही नहीं मेरी भांजी को, सीधा ही, साफ। तो जितना प्रेम गहरा होता है उतना धन्यवाद मुश्किल होता जाता है। मुझसे तुम्हारा नाता उपचार का नहीं होना चाहिए। ये कोई औपचारिक रिश्ते नहीं है और धन्यवाद देकर तुम छूट ना सकोगे, इतनी आसानी से छूट ना सकोगे। तुम क्या समझे कि बात खत्म कर ली, धन्यवाद दे दिया, उऋण हो गए? कोई उपाय नहीं है। यहाँ तो कई लोग मुझे तू कहकर बुलाते हैं, मनदीप, अब मेरा नाम मनदीप है, कई मनदीप कहकर बुलाते हैं, कई आप कहकर बुलाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को जैसा पसंद आए वैसा बोले। कोई बेटा कहता है, कोई बड़ा कहता है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि गुरु होने का अहंकार रहा ही नहीं। ना तो मैं गुरु, ना तो मैं चेला। मैंने ये देख लिया है कि ना तो मैं किसी का गुरु हूं और ना ही मैं अब चेला रहा। पहले था, अब नहीं हूं। अब तो मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या कह सकता हूं, क्या नहीं, कहा नहीं जा सकता। पर हाँ, मुझे जिस गुरु ने मार्गदर्शन दिया वो ही हैं। अब कईयों ने पूछा कि भाई तुमने नामदान कहाँ से लिया। देखो भाई, मैंने नामदान लिया था डेरा ब्यास से।
और महाराज गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों थे, तब मैंने नामदान लिया था। अब बहुतों के मन में शंका उठी होगी 2-3 दिन पहले कि यह गायत्री की बात करता है। तो देखो भाई, एक दिए को पहचान लिया, बाकी दियों को पहचान लिया जाता है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो उस मोमबत्ती का रंग क्या है, उस दिए का रंग क्या है, काला, नीला, पीला, उसकी जो रोशनी है ऊपर जल रही है उसको पहचान लेता है। तो जैसे मैंने बाबा जी महाराज को देखा, ऐसे ही मैंने विजय शर्मा जी महाराज को देखा। सेम, रत्ती भर भी ऊपर नीचे नहीं, दोनों चीज़ें मैंने देखी बिल्कुल सेम। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा उन्होंने मुझे कुछ दिया मैंने स्वीकार कर लिया, जैसा गुरिंदर सिंह जी महाराज देते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे कोई लेना नहीं, मुझे भेद दिखाई ही नहीं पड़ता, करूँ तो करूँ क्या। तो ऐसा भी है। तो इस देश के शास्त्र क्या कहते हैं कि कठिन है माँ का ऋण चुकाना, लेकिन फिर भी चुकाया जा सकता है। गुरु का ऋण तो चुकाया ही नहीं जा सकता। गुरु का ऋण चुकाने का तो एक ही उपाय शास्त्रों ने कहा है कि वह यह कि जो गुरु के पास पाया है उसे बांटना, जो कि मैं अब कर रहा हूं। फिर भी चुकाया नहीं जा रहा। ऋण चुकाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मिला है उसे लौटाना। जो मुझे मिला है जब बहुतों को मिला दो तो समझना कि चलो गुरु के काम आए। तो मैं कहता हूं पहले स्वयं जागो फिर जगाओ। तो अभी ना तो मैं गुरु रहा ना तो मैं चेला रहा, मुझे क्या लेना देना भाई। कोई मुझे गुरु कहे या ना कहे, मुझे क्या लेना देना। कोई मुझे कुछ भी कहे, कह तो इस देह को रहे हैं ना, मैं ये देह तो हूं नहीं, क्योंकि सामने वाले को तो देह दिखती है। तो मैं कहता हूं पहले स्वयं जागो, खुद जागो फिर जगाओ। धन्यवाद की फिक्र में मत पड़ो। जब घड़ी आएगी उसकी तब तुम्हारे हृदय का स्वर अपने आप कह देगा, वाणी भी ना आवश्यक होगी, तुम्हारी आंखें कह जाएंगी, मौन में फलित हो जाएगा। इस संसार के सारे रस्मों रिवाज, औपचारिकताएं बस भ्रम है, कुछ नहीं। भ्रम के सिवाय कुछ भी नहीं। सपने ही सपने हैं। अभी सपनों से छुटकारा नहीं है, अभी सत्य की किरण भी नहीं फूटी है। लैला ए हकीकत से भी हो जा कभी दो चार, ख्वाबों की हंसी छाँव में आराम कहाँ तक। जुज वहम नहीं कैदे रहो रस्मे ज़माना, ए तायरे आज़ाद तहे दाम कहाँ तक। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, दुख तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी विनती है, कमेंट को ज़रूर पढ़ लिया करो 10-12 घंटों के बाद, और पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। कम से कम 100 वीडियोस तो सुनो, ताकि तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। कमेंट में मैं कितना ही दे पाऊँगा, हालांकि जो छोटे होते हैं वो मैं दे देता हूँ, परंतु पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो, उसमें आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी ना मिले तो फिर तो जिंदा व्यक्ति हाजिर ही है, कभी भी करो, मैसेज का रिप्लाई मैं दे ही दिया करता हूँ। बाकी अगर एक बार में पता न लगे, बार बार सुनो, कम से कम 5-10 बार सुनो, क्या पता आपके भीतर जो ऊर्जा है वो संकलित हो जाए, भीतर ठहर जाए और आपको ध्यान में तरक्की मिल पाए। बाकी अगर भजन सिमरन के बारे में नहीं पता, शब्द धुन क्या है, उसको कैसे सुने उसके बारे में नहीं पता है, और श्वास क्रिया के बारे में नहीं पता, तो भी मैं क्लिप लगाए देता हूँ, तो कृपया उसको सुन के ज़रूर जाना। मेरी यही विनती है। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर सुनेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है।
जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी
तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।